इसमें हम लोग का क्या है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक ना, चैप्टर 13। आप जानते हैं कि हमारी पोशाक कपड़े से बनी होती है। ये सभी कपड़े किसी न किसी तंतु या रेशे से बने होती है। ये रेशे दो प्रकार के होते हैं। जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो कपड़े क्या बोल रहा है, जो हम लोग पोशाक जो पहनते हैं वो पोशाक कपड़े से, कोई ना कोई कपड़े से बना हुआ है जो भी पोशाक पहन रहे हैं। ये जो कपड़े जो है ये किसी न किसी तंतु से बनते हैं, ठीक है, तंतु या फिर रेशे जो होता है। किससे? रेशे और तंतु। हाँ, ये दोनों से बना होता है। तो ये जो तंतु या रेशा ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, प्राकृतिक रेशा, एक संश्लेषित रेशा। ये दो प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक और एक संश्लेषित। जो रेशा प्राकृतिक स्रोत जैसे कि पौधे या जानवर से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशा हुआ। जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है जैसे क्या क्या, पौधे या फिर जानवर, ठीक है, पौधे या फिर जानवर से जो प्राप्त करते हैं वो हुआ क्या, प्राकृतिक रेशा, ठीक है। जैसे हो गया सूती, रेशमी, ऊनी इत्यादि। सूती का जो होता है, उसके बाद रेशम हो गया और ऊन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक रेशे है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जो रेशे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं वो होता है संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे। अब जो होता है जो फैक्ट्री या फिर प्रयोगशाला के माध्यम से जो बनाया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है संश्लेषित रेशे या फिर मानव निर्मित, यानी उसको मानव खुद निर्माण करते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक से रिलेटेड वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे हो गया नायलॉन। नायलॉन का कपड़ा क्या होता है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है या फिर संश्लेषित है, ठीक है। नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिस्टर, ये सभी। इसलिए हम लोग ज्यादा जो पहनते हैं क्या, सूती वाला कपड़े पहनते हैं ना, तो सूती कपड़े क्या होता है, प्लास्टिक होता है, ये प्राकृतिक संश्लेषित है, यानी प्राकृतिक द्वारा वो बनता है, इसलिए हम लोग ज्यादा सूती का यूज करते हैं। अब ये तुम लोग शर्ट पैंट पहन के हो, ये क्या है, सूती कपड़ा है, ये प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है, मानव निर्मित है, प्राकृतिक है, हाँ। अभी क्या बोले इधर, सूती हो गया, रेशम, ऊन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संश्लेषित है। रेशे से निर्मित सामानों को निम्न सारणी में संकेत किया जा सकता है। इसको यहाँ पे क्रियाकलाप के माध्यम से दिखाया गया है। रेशम का साड़ी है जो, उसके बाद टूथब्रश जो है, ऐसे ऐसे करके दिखाया गया यहाँ पे। ये संश्लेषित रेशे क्या है, संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है जिस प्रकार मोतियों के द्वारा निर्मित माला में एक समरूप पैटर्न है। तो ये जो रेशा है, संश्लेषित रेशे जो है, ये क्या होता है, छोटे छोटे इकाइयों से जोड़कर बनाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे जो हम लोग का बनाया गया है माला सब जैसे, ठीक है, मोतियों का माला नहीं देखे हो, एक एक करके बनाया जाता है कि नहीं, तो ऐसे बोल रहा है ये रेशे सब भी बनाया जाता है छोटे छोटे से। एक साथ जुड़ी छोटी इकाइयों की एक लंबी श्रृंखलाएं हैं। इसी प्रकार संश्लेषित रेशे में भी अनेक छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है जिसमें प्रत्येक छोटी इकाइयां एवं रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं इसमें, रासायनिक पदार्थ। अब इसमें बोल रहा है क्या है, बहुलक। बहुलक को इसमें समझते हैं, क्या बोल रहा है, बहुलक क्या है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। यानी छोटे छोटे चीज मिलकर, छोटे छोटे चीज क्या होता है, बहुत बड़ा जो बनता है उसको क्या कहेंगे हम, बहुलक। छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी बहुलक बनती है, एकल बनाते हैं जिसको बहुलक कहते हैं। जैसे ग्रीक शब्द में पोली हो गया, ठीक है, जिसका अर्थ है अनेक। ग्रीक शब्द है पोली, पोली का अर्थ क्या होता है, अनेक या फिर बहुत, ठीक है, अनेक ही बोल सकते हैं या फिर बहुत। ये कौन सा शब्द है, जो पोली है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द। हाँ, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग अनेक बहुलक, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, जो हम लोग अपने जो रेगुलर यूज जो करते हैं दैनिक जीवन में, इसमें क्या क्या होते हैं, पॉलीथीन है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये सभी क्या है, संश्लेषित रबर है जो हम लोग यूज करते हैं। ये सभी क्या है, संश्लेषित रबर है। बहुलक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कपास हो गया, एक बहुलक है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बने होते हैं। अब जो ये बहुलक जो होता है ये प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक में इसका क्या स्रोत है, कपास। कपास को क्या कहा जाता है, सेल्यूलोज भी कहा जाता है। अब इसमें आता है संश्लेषित रेशे के प्रकार। जो संश्लेषित रेशे हैं इसके कितने प्रकार है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, रेयन। क्या है, रेयन है। क्या आपको याद है कि रेशम कीट से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं,
जो रेशम होता है वो रेशम के कीट से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीट से हाँ। प्राप्त होता है। रेशम रेशे की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी। ये जो रेशम है, रेशम का जो रेशे होता है, ये सबसे पहले खोज किया गया था कहाँ पे? चीन में। लंबे समय तक चीन इस आविष्कार को गोपनीय रखा था। यानी चीन क्या किया था, सबसे पहले इसको खोज किया, खोज करने के बाद किसी को बताया नहीं, गोपनीय रखा। अब किसी चीज को जब फर्स्ट बार कोई करता है तो क्या करता है, उसका फायदा वो खुद लेता है, सबको थोड़ी देगा फायदा। इसलिए चीन में क्या किया था, उसको खोज के रख लिया था, किसी को बताया नहीं था। बाद में इसकी जानकारी दूसरे देशों को हुई, धीरे धीरे करके ये जानकारी किसको मिला, दूसरे देशों को मिलता हुआ। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़े बहुत महंगे थे, फिर भी इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र मुक्त कर दिया। ये जो रेशम रेशे होता था, इससे बना जो भी कपड़ा होता था बहुत ज्यादा महंगा होता था। हाँ, महंगा होने के बावजूद भी लोग पहनता था। क्यों पहनता था? क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता था। अगर तुम पहन लिया तो तुमको एकदम टकाटक लगेगा देखने में। तो पैसा देखेगा? नहीं देखेंगे पैसा, क्या देखेंगे? अच्छा किसमें लगेगा, टकाटक लगेगा। इस कारण रेशम रेशे को प्राकृतिक तरीके से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। धीरे धीरे करके क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में जो रेशम है, इसको वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि इसको हम प्राकृतिक स्रोत से कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो उसी से मिलता जुलता एक रेशे इन्होंने सफलतापूर्वक प्राप्त भी किया। यह था रेयन या कृत्रिम रेशा, ठीक है, जो वैज्ञानिकों ने ढूंढा। इसे कष्ट लुदगी यानी रुई, लवड़ी आदि के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया गया। यद्यपि यह प्राकृतिक स्रोत है, काष्ठ लुदगी से प्राप्त होती है, वस्तुतः यह एक कृत्रिम रेशा है। यानी ये जो ढूंढा गया, यह प्राकृतिक रेशा ढूंढा गया फिर से, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किया, पॉलिस्टर। क्या है? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित तंतु है। इसे इंग्लैंड में टेरिलिन, अमेरिका में डेक्रान और भारत में टेरिन कहा जाता है। पॉलिस्टर जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम है, ठीक है। हम लोग का जो भारत में इसको कहा जाता है टेरिन, इंग्लैंड में कहा जाता है टेरिलिन और अमेरिका में कहा जाता है डेक्रान। अमेरिका में क्या कहा जाता है? डेक्रान, ठीक है। यानी इसका नाम अलग जगह पे अलग अलग है। किसका नाम? पॉलिस्टर का। हाँ, पॉलिस्टर तंतु से बने वस्त्रों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, इसे धोना आसान होता है, अतः यह वस्त्र उद्योग में काफी उपयोगी है, ठीक है। ये जो टेरिलिन जो है, यानी जो पॉलिस्टर जो है, ठीक है, पॉलिस्टर धोने में आसान है। पॉलिस्टर धोने में क्या होता है? आसान होता है, ठीक है। टेरिलिन का उपयोग कमीज, पैंट, साड़ी, पर्दे तथा अन्य वस्त्रों के निर्माण में होता है। जो टेरिलिन का उपयोग होते हैं या फिर पॉलिस्टर का उपयोग करते हैं, पैंट बनाने में आता है, उसका कमीज बनाने में आता है, साड़ी हो गया, पर्दा हो गया, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? पॉलिस्टर का। ये हल्का होता है, पहनने में, धोने में भी आसानी है, लेकिन इसमें सिलाई उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे काफी महीन रेशे खींचे जा सकते हैं, जिन्हें किसी भी अन्य धागा की भांति बुना जा सकता है। बहुत महीन हो सकता है ये। हाँ, पैंट, इसमें बोल रहा है कि पॉलिस्टर का एक काफी सुपरिचित रूप है। इसका उपयोग बोतल हो गया, घरेलू बर्तन तथा अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में भी होता है। पॉलिस्टर का और भी बहुत सारी चीजें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं इसका पैंट शर्ट हो गया, उसके बाद साड़ी हो गया, पर्दा हो गया, ये सभी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पॉलिस्टर का, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि जो निष्कर्ष निकलता है इसमें, संश्लेषित रेशे से निर्मित वस्त्र का टुकड़ा प्राकृतिक रेशे से निर्मित वस्त्र की अपेक्षा कम जल सोखता है। यानी पानी जो होता है वो कम सोखता है। अगर देखोगे गर्मी के दिनों में हम लोग को जो राय दिया जाता है, जो वो कौन सा कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता है गर्मी के दिनों में? सूती कपड़े। सूती कपड़े क्यों पहनने के लिए बोलता है? क्योंकि जो हम लोग इसमें जो पसीना जो निकलता है, पसीने को क्या करता है, वो सोख लेता है सूती कपड़े में। लेकिन वही अगर जो मानव निर्मित या फिर जो ये रेशे जो पहनेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें सोखता नहीं है पसीना, इसलिए उसमें पानी एकदम कम सोखता है, जल एकदम ना के बराबर लेता है, ठीक है।
साथ ही उन्हें सूखने में भी कम समय लगता है, हाँ बहुत कम टाइम में वो सूख जाता है। और जो ये सूती वाला रहेगा वो क्या होता है, ज़्यादा भारी हो जाएगा, पानी पूरा ले लेगा ना, हाँ तो उतना पानी फिर जाएगा, फिर सूखेगा तो टाइम लगेगा कि नहीं। हाँ तो संश्लेषित कपड़ा सिकुड़ता नहीं है, इसी कारण संश्लेषित रेशे से बने कपड़े को धो और पहनो कहते हैं। और पहनो। धो और पहनो, इस्त्री भी मत करो, कुछ मत करो, धोते रहो और पहनते रहो। और जो सूती वाला कपड़ा होता है उसको एक बार पहनने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, इस्त्री करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिकुड़ जाएगा। आयरन। हाँ।